हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th मैथमेटिक्स के अंदर एक नए चैप्टर की हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने अभी तक रियल नंबर पढ़े हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। रियल नंबर हमने पढ़े जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों आते हैं, जिसे हम इंटीजर्स बोलते हैं, है ना। साथ ही साथ हमने रेशनल नंबर देखे थे। रेशनल नंबर जो अपॉन में होते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। प्राइम नंबर हमने देखे हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं, या बोल सकते हैं जिनके केवल और केवल जो फैक्टर होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, है ना। तो इस तरीके के नंबर हैं हमारे पास। अब एक इक्वेशन देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0। इसे हमें सॉल्व करना है। यहां से हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल -1 ए स्क्वायर। अब यहां से स्क्वायर जो है ये हम हटा रहे हैं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट आ जाएगा। अब इस जो ए स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट में -1 ए बचेगा। अब जो ए हम बाहर निकाल रहे हैं ये प्लस माइनस दोनों है, क्योंकि प्लस ए का स्क्वायर जो है वो भी ए स्क्वायर होता है, माइनस ए का भी जो स्क्वायर है वो ए स्क्वायर होता है, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों का साइन यहाँ पर हम ले रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वैल्यू मिली है मैंने, ये है अंडर रूट में, अंडर रूट 1 माइनस या -1, सॉरी, अंडर रूट में -1 आया है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है, ऐसी कोई भी क्वांटिटी नहीं है जिसका, ऐसी कोई भी एक ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता है जिसका जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव आए। आ रहा समझ में? या हम बोल सकते हैं कि कभी भी माइनस में रूट के अंदर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होता है, सिंपल सा। तो ये जो नंबर है अंडर रूट में -1, इसे कहा गया आयोटा। क्या कहा गया? आयोटा इसका नाम दिया गया। आ रहा समझ में? अब ये जो है एक इमेजिनरी नंबर है, इसका रियलिटी में कोई भी किसी से कोई कनेक्शन नहीं है। आप सोचे, देखिए, मैं 1 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 होगा, है ना। इसी तरीके से 1 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या होता है, 1 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। माइनस की यदि हम बात करें तो -16 जो है, -2 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, +-2 होगा। क्यों? क्योंकि 4 -2 को भी का भी स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 होता है। और +2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 होता है। लेकिन 4 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर होता है पर स्क्वायर रूट नहीं हो पाएगा। आ रहा समझ में? यदि हम लिखते हैं कि अंडर रूट 4 इक्वल क्या होता है, +-2 होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे -4 लिख देता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ये इमेजिनरी एक चीज है, हम कल सोच रहे हैं। तो एज इन द नेचर ऑफ थिंग्स अ नेगेटिव क्वांटिटी इज नॉट अ स्क्वायर यूनिट। कोई भी नंबर जो है नेचर में, किसी भी नंबर का जो कि नेचर, कोई भी नंबर है यदि आपके पास में, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो कभी भी उसका यूनिट नहीं होगा या स्क्वायर नहीं होगा। पहली चीज है ना, सिंपल सा, कि कभी भी माइनस रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आता है। समझ में आ रहा है? अब जैसे -1 है, थोड़ा सा हम और डीप में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो -1 है अंडर रूट में -1, इसे आयोटा कहा गया, ठीक है।
अब मैं रूट -1 इंटू अंडर रूट में -1 ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू सॉरी आई इंटू आई हो जाएगा, और रूट से -1 अंडर रूट -1 और अंडर रूट -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो गया। तो आप ध्यान देंगे कि आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाता है, आई हो जाता है, मतलब सॉरी -1 हो जाता है। यदि मैं आयोटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, -1 है, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, तो -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब पावर के ऊपर पावर होने पर पावर प्लस हो जाती है, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन यदि आप यहाँ देखें तो जब हम बात कर रहे हैं -1 का स्क्वायर की, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है। आयोटा इक्वल कितना होता है, अंडर रूट -1 होता है, और आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसे हम a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो a है वो क्या होता है, रियल पार्ट है। अब इसको हमने किसके इक्वल मान लिया, z। ये जो z है हमारा, ये z कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, इससे z से हम इसे डिनोट करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट करते हैं, z से डिनोट करते हैं। तो ये जो a जो है वो क्या है, हमारा रियल पार्ट है, और जो b है वो हमारा क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है ना। तो ये इमेजिनरी पार्ट हमारा हो चुका है। अब हम इसे ऑर्डर्ड पेयर की हम बात करें, जैसे हमारे पास दिया कि a प्लस आयोटा b, इसका ऑर्डर्ड पेयर आप निकालें, तो एक जो टर्म के अकॉर्डिंग या कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग जो बनेगा वो क्या होगा, a, b, ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर है। और भी बहुत सारे इसके अंदर रूल दिए हैं जिन्हें हम समझेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझते हैं। पर उसके पहले हम थोड़ा सा एक टॉपिक है कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में एक z इक्वल a प्लस आयोटा b है, ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब सिंपल सा यहाँ पे हम केवल इतना बता रहे हैं कि z डैश का मतलब होता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। केवल इतना होगा इसमें कि ये जो यहाँ आप प्लस देख रहे हैं, इसकी जगह पे जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी जो पार्ट है आपका वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इज डिनोटेड बाय z बार। किससे डिनोट करते हैं इसको, z बार से डिनोट करते हैं। जो कॉन्जुगेट है उसका भी कॉन्जुगेट करेंगे तो वापस से z डबल कॉन्जुगेट करें, है ना, तो वैसा का वैसे आ जाता है। जैसे कि हमने z का z बार निकाला तो प्लस का माइनस हो गया, z बार का भी z बार निकालने जाओगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा b फिर से आ जाएगा। तो ये दोनों पार्ट जो हैं कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, पहली चीज। ऐसे बहुत सारे रूल दिए हुए हैं और जिन्हें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए में सॉल्व करेंगे हम, है ना। तो एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं सिंपल सा, जिससे हम समझ पाए कि इसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन की। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम समझ पाएंगे। एक्सप्रेस 5 प्लस √2 आयोटा और 1 माइनस √2 आयोटा। क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हम बहुत सारे क्वेश्चन जो रूल है वो समझेंगे, है ना। इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो इसका रेशनलाइजेशन होगा, है ना। तो यहाँ पे इसका रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा जब भी हम रेशनलाइज करते हैं तो यदि यहाँ नेगेटिव हो तो यहाँ पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। तो ये 1 प्लस एक ही नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर रहे हैं। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 5 हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई √2 के साथ होगा तो 5 √2 आयोटा होगा, फिर √2 आयोटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ कर रहे हैं तो √2 आयोटा का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, √2 आयोटा, फिर √2 आयोटा का √2 आयोटा के साथ करें 2 2 4 आयोटा का स्क्वायर हो गया।
अब मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें यूज़ करूँगा मैं, जैसे यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग सकती है, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस √2 आयोटा का स्क्वायर हो चुका है ना। फिर यदि हम इसे देखें तो थोड़ा सा इसको सोल्व करते हैं तो 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी √2 आयोटा है, यहाँ पे भी √2 आयोटा है, तो 5 है, यहाँ पे √2 आयोटा 5 है, यहाँ पे √2 आयोटा कितने हैं 1 है, तो कितना हो गया 6 √2 आयोटा हो चुका है। और 2 अभी हमने आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू हमने देखा था कितना था -1 हम देख चुके हैं, है ना। और 1 का स्क्वायर 1 होता है और √2 का स्क्वायर 2 हो गया, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो चुका है। समझते हैं आगे। 5 प्लस 6 √2 आयोटा और 2 1 2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया है। यहाँ पे भी आप देखें कि रूट आयोटा स्क्वायर है तो इसकी जगह -1 का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या होगा देखें, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 प्लस 6 √2 आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2। ठीक है, अब समझें तो दोनों में से हम क्या कर सकते हैं 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 √2 आयोटा हो चुका है, अपॉन में क्या आ रहा है 3 से 3 को हमने क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। तो हमारा जो इवेल्युएट या एक्सप्रेस करने का हम जो बात कर रहे थे कि हम इसे a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में सॉल्व करेंगे, तो क्या हो गया ये 1 प्लस 2 √2 आयोटा, इसे हमने किस फॉर्म में कर दिया है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हम इसे क्या कर चुके हैं रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर होगा। और भी इसके बाद में जितने वीडियो आएंगे उसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट को समझने की बेहतर प्रयास करेंगे। धन्यवाद।